अस्सलाम वालेकुम। क्या आपने इससे पहले कभी कस्टर्ड ड्राई फ्रूट केक खाया है? अगर नहीं खाया है तो आज हम इसको बहुत ही अलग अंदाज में बनाएंगे और इसको शाम की चाय के साथ खाएं और सब घर वालों का दिल जीत लें। वीडियो का एक स्टेप भी मिस मत कीजिएगा। बिना टाइम वेस्ट किए इस मज़ेदार केक को बनाना शुरू करते हैं। बर्तन में 2 कप मैदा डालकर छन्नी की मदद से इसको छान लेंगे। जब भी आप बेकिंग का काम करने लगे तो मैदे को छन्नी की मदद से अच्छी तरह से छान लिया करें। मैदा छान लेने के बाद अब हम इसमें 2 कप पिसी हुई चीनी डालेंगे और इसको भी हम छन्नी की मदद से छान लेंगे। पिसी हुई चीनी छान लेने के बाद अब हम इसमें 2 कप वनीला कस्टर्ड पाउडर डालेंगे और इसको भी अच्छी तरह से छान लेंगे। कस्टर्ड पाउडर छान लेने के बाद अब हम इन तमाम चीज़ों को स्पैचुला की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स हो जाने के बाद अब हम इसमें 2 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर डालेंगे। बेकिंग पाउडर डालने के बाद अब हम इसमें हाफ टेबल स्पून बेकिंग सोडा डालेंगे। अब इसमें 2 कप के करीब घी लेंगे। घी को स्किप करके 2 कप ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। घी शामिल कर लेने के बाद अब हम इसमें 2 कप दूध डालेंगे। दूध रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए। दूध हमने एकदम से नहीं डालना। मिक्सर को मिक्स करते जाएंगे और साथ साथ दूध शामिल करते जाएंगे। बेकिंग में इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा करें, इससे आपकी बेकिंग और भी बेहतर हो जाएगी। अगर आपने सुमन किचन को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दें, यह आपकी तरफ से हमारे लिए इनाम होता है। मिक्स हो जाने के बाद अब यहाँ पर मिक्स ड्राई फ्रूट डालेंगे। आप इसकी जगह कोई भी और ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। ड्राई फ्रूट शामिल कर लेने के बाद अब इसको दोबारा से मिक्स कर लेंगे और ये देखिए हमारा केक का मिक्सचर एकदम बेक होने के लिए तैयार है। मिक्सचर को उठाकर साइड पर रख लेंगे। पैन लेंगे, इसको घी से ग्रीस कर लेंगे। घी को स्किप करके आप ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास बटर पेपर है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं बिना बटर पेपर के इस केक को बना रही हूँ। घी से ग्रीस हो जाने के बाद अब तैयार किया हुआ मिक्सचर आहिस्ता आहिस्ता करके पैन में डाल लेंगे। अगर आपने सुमन किचन को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दें, यह आपकी तरफ से हमारे लिए इनाम होता है। पैन में मिक्सचर डालने के बाद अब हम इसमें दोबारा से मिक्स ड्राई फ्रूट शामिल कर लेंगे। बर्तन को मैंने पहले से ही 15 से 20 मिनट के लिए हल्की आंच पर गर्म होने के लिए रख लिया था। ये देखिए बर्तन हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें तैयार किया हुआ केक का मिक्सचर रख लेंगे। बर्तन में रख लेंगे और इसको कवर कर लेंगे दरमियानी आंच पर। अब इसको 1 घंटे के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। 1 घंटे के बाद अब हम इसको किसी भी चीज़ से चेक कर लेंगे कि ये पका है या नहीं। ये देखिए हमारा केक एकदम से तैयार हो चुका है। अब हम इसको बर्तन से बाहर निकालेंगे। थोड़ी देर रूम टेम्परेचर पर रखने के बाद अब हम केक को पैन से बाहर निकालेंगे। मुझे उम्मीद है आपको ये मेरी मज़ेदार सी कस्टर्ड ड्राई फ्रूट केक की रेसिपी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, कमेंट और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब इस केक को मैं आपको कट करके दिखाती हूँ कि ये कैसा बना है। वाह, ये देखिए अंदर से कितना सॉफ्ट फ्लफ़ी बनकर तैयार हुआ है। चलिए अब हम इसको खाकर चेक करते हैं। ये तो बहुत ही लाजवाब बना है। चलिए जी ठीक है, आपने अपना ख्याल रखना है और मुझे दुआ में याद रखना है। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में इसी तरह की मज़ेदार आसान सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।